नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज की वार्तालाप में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 23 नवंबर 2024 को गतधार के सिरमौर में सिरमौर रत्न पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को मिलाता हूँ एक जाने माने शख्स, बुद्धिमान, थिंक टैंक, बिजनेसमैन, सोशल एंटरप्रेन्योर बलवीर शर्मा जी से, जो इस आयोजन का सम्मेलन करा रहे हैं। तो आप, नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर आज की बातचीत के लिए, जी। वक्त देने के लिए। तो सर आप बताइए कि ये किस बारे में है, ये पहली बार किया जा रहा है या आप द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ से शुरू होता है ये कार्यक्रम, किस बारे में और क्यों हो रहा है? जी प्रदीप जी, ये जो सिरमौर सम्मान समारोह है, ये एक्चुअल बहुत पहले से प्लानिंग थी। और मैंने एक बार पिछले साल मैंने सोशल मीडिया में डाला था कि हमें अपने समाज में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे समाज जागृत हो, कुरीतियों से बचें, नशे से बचें, अदर जो नेगेटिविटी है वहां से बचे। उसके लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, जितना भी सिरमौर का दुर्गम क्षेत्र है, वो उसमें जो टूरिज्म की बहुत ज्यादा स्कोप है। और मैंने पहले भी कहा था कि मैंने कई देशों में भ्रमण करके देखा है और वहां ये देखा है कि जो उनका टूरिज्म जो चला हुआ है और टूरिज्म की दृष्टि से जो वो लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे क्षेत्र से बहुत पिछड़ा हुआ है। ना इतना सुंदर है, ना इतनी सुंदर वादियां हैं, ना प्रकृति इतनी मेहरबान है। तो मुझे ये लगा कि क्या हम लोग ये मेहनत कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं कि हमें अपने क्षेत्र को टूरिज्म की दृष्टि से आगे बढ़ाया जाए। उसकी ये पहल की शुरुआत हम लोग जो है 23 नवंबर से करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, ये विचारधारा आपकी बहुत अच्छी है। और आप एक थिंक टैंक के विषय में भी थिंक टैंक के नाम से भी आगे आ रहे हैं। आपकी जो विचारधारा में जब आपसे मिला तो आप पता चला कि आप इतने अच्छे बड़े दायरे में भी सोचते हैं। तो ये समाज के लिए जो आपका समर्पण है, ये कब से है? देखो सर, समाज के लिए समर्पण तो मुझे ये लगता है कि हम सभी का है। आज हम लोग उम्र के आधे पड़ाव में आ चुके हैं। समाज ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि समाज के लिए हम कुछ दें। पिछले 4-5 साल से मैंने देखा है, जिसमें मैंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए भी हैं और हटकर किए। ऐसा नहीं कि जो काम लोगों ने किया वही किया, कुछ हटकर किए। जैसे बुजुर्गों को जिन्होंने नहा नहीं देखा था, जिन्होंने ट्रेन नहीं देखी थी, उनको मैंने फ्लाइट के माध्यम से मैं घूमने ले गया, ये हटकर था। दूसरा, क्षेत्र के ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो आज मना नहीं करेंगे, जिनको मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे घूमने लेके गया हूं, अपने खर्चे से लेके गया हूं। वो इसलिए लेके गया हूं ताकि वो आएंगे, बाहर देखेंगे तो थोड़ा सा विचार खुलेगा, विचारधारा बदलेगी। और भी बहुत सारी चीजें, वहां का जो वातावरण है, वहां का जो रहन सहन है, खान पान है, उसको यहां पर भी देखेंगे। तो मुझे ये लगा कि ये बदलाव आ सकता है और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। थैंक यू सर। आपको बता दें कि डॉक्टर बलबीर शर्मा सिर्फ 10वीं पढ़े लिखे थे। बाद में इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और इन्होंने आर्थिक स्थिति के कारण नहीं पढ़ पाए, लेकिन अपने बड़े सपनों के कारण डॉक्टर बलबीर शर्मा ने बहुत संघर्ष किया और आज इन्होंने अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रियां देश विदेश में लगा रखी है। और बहुत, जिसको इच्छुक जिसको बोलते हैं, बिग ड्रीमर जिसको बोलते हैं, इच्छा को लेकर, निष्ठा को लेकर अपनी संघर्ष में अड़े रहे और इस लेवल तक पहुंचे। तो सर, आप प्रेरणा का स्रोत है, समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर एक ही दे पाऊंगा कि जब जब आप ठोकरें खाएंगे, जब जब आप कुछ ऐसा हटकर काम करेंगे जिसमें आपकी आलोचनाएं ज्यादा होगी, तो वो आलोचनाएं से मिलकर ही आपको जो है प्रेरणा मिलेगी। जैसे आप दही को आप जब मंथन करते हैं उसका, तो उसका मक्खन निकलता है। जब उस मक्खन को आप तपती आग में पकाते हैं तो उसका घी निकलता है। मुझे लगता है कि वैसे तो बहुत सारे स्रोत रहे हैं। जब जब जिस जिस मार्ग में मैं गया, उस मार्ग में मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के हमें आगे लेके गए। जब जब भी जिस से भी मैं मिला, अपने क्षेत्र की बात करता था, अपने समाज की बात करता था, अपने जिले की बात करता था, अपने प्रदेश की बात करता था, तो कई सारे लोग अच्छे आए, कई लोग बुरे भी आए।
तो हमने एक चीज की कि जो हमारे साथ हमारे इस अभियान में कंधा मिला सकता था उसके साथ आगे बढ़ते गए, जिनसे लगा कि ये हमारे इस अभियान का पार्ट नहीं है, उनको पीछे छोड़ते चले गए। बहुत बढ़िया सर। अब आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर बलबीर शर्मा इस बात की साक्षात एक व्यक्ति है या उदाहरण है, जो कि ये बात बताते हैं कि अगर आपके पास शिक्षा का कम स्तर भी है तो आप समाज में नहीं रुक सकते। आपके बड़े सपने होने चाहिए और आप उन्हें साकार कर सकते हैं। उसके लिए निष्ठा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सर ये सिलसिला कब से शुरू हुआ बड़े सपनों का? जी देखो, उस समय जिस समय आपकी ये 10वीं की कंप्लीट हुई, 10वीं कंप्लीट हुई, उस समय यहाँ साधन नहीं थे, ना इंटरनेट इतना विकसित था, ना ही यहाँ साधन नहीं थे। इस लेवल की सोच रखना कि मैंने इस लेवल पे जाना, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए प्रदीप जी, सोच बहुत लंबी थी, सोच बहुत बड़ी थी, कुछ हटकर करना था, उस मिशन पर आगे बढ़े। 10वीं के बाद कुछ प्राइवेट पढ़ना भी शुरू किया। उसके बाद मैंने टेलरिंग का काम शुरू किया, नारायणगढ़ में मैं रहा, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा कुछ अलग करने की थी। मैं वहां पे दिन को टेलरिंग का काम करता था, जब लंच का टाइम होता था 1 से 3 का 2 घंटे का, तो उस बीच मैंने कंप्यूटर की क्लासेस सीखना शुरू किया। तो जो मुझे वहां से आता था वो मैं कंप्यूटर क्लासों में लगता था, और मैं अपना 10-15 मिनट में लंच खत्म करके अगले आधा घंटा आने जाने में लगता था वहां पे। तो 1 घंटे की क्लास में वहां लगाता था और 1 घंटा आना जाना, और उसके बीच में लंच पूरा करना था। वो मैंने लगभग 7 या 8 महीने कंटिन्यू किया, जहां से थोड़ी सी नॉलेज मुझे जो है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरू हुई। बहुत बढ़िया सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका लादी क्षेत्र का जो सपना है वो कैसा समाज होगा? जो आपकी ये विचारधारा है, ये जो डेवलपमेंट विकास की एक धारणा है, ये कहाँ तक जाती है? कैसा देखते हैं आप आने वाला लादी क्षेत्र? प्रदीप जी, अकेले हम कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक बड़ी डेडलाइन है कि अकेले हम कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बारी आती है लादी महल की। महल क्षेत्र सच में ही हमारा एक महल है। यहां पर प्रकृति वास करती है इस महल में, और इस लादी महल क्षेत्र के अंदर बहुत गुणवत्ता है। अगर मैं बात करूं प्रशासनिक अधिकारी की कोहिनूर की, सबसे ज्यादा लादी महल क्षेत्र से हैं, जिन्होंने प्रदेश में नहीं देश में अपना नाम चमका रखा है। बायलिंगनेशन। जी जी जी। अगर मैं लादी महल क्षेत्र की बात करूं तो वर्ल्ड चैंपियन रेसलिंग के विश्व चैंपियन दागरेट खेली भी इसी लादी महल क्षेत्र से हैं। अगर मैं अदर फील्ड की बात करूं, स्पोर्ट्स की बात करूं या बिजनेस की बात करूं, तो लादी महल कोहिनूरों से भरा पड़ा है। यहां पर ऐसे ऐसे हीरे हैं, और आने वाले बच्चे इतने यूनिक बच्चे हैं कि अगर उन्हें सही दिशा दी जाए और उन्हें सही तराशा जाए तो विश्व स्तर में अपना काम चमका सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर बलबीर शर्मा जिस समय इनकी 10वीं तक की शिक्षा पूरी हुई, यहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। यहाँ तक वाहन पहुंचने या बसों का आना जाना इतना सरल नहीं था जितना कि अब के समय में है। इन्हें स्कूल तक जाने के लिए 9 किलोमीटर का एक तरफा फासला तय करना पड़ता था। और आपको मैं बता दूं कि आज के शिमला एडीसी इनके साथ पड़े हैं गोपाल वो भाई, नानाजी गोपाल शर्मा जी। ये साथ पढ़े हैं, 17 साल हम साथ पढ़े हैं, 17 साल साथ रहे हैं, और आज वो एडीसी बने हैं। इनकी आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाई। तो देखो, बड़े सपने लेकर फिर भी चले, मेहनत की और आज यहाँ तक पहुंचे। तो ये प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। आपको सीखने को मिलेगा इस बातचीत से भी, आगे भी इनसे मिलते रहेंगे। और तो चाचू या सर, आपको लोगों के लिए एक ये
विचार क्या देना चाहेंगे कि जहां समाज के से लिए एक मैसेज। मैसेज। जी, मेरा मेरा एक समाज के लिए एक विशेष मैसेज ये रहेगा कि हमें मिलकर हमारी जो पुरानी प्रथाएं आ रही हैं, किसी भी प्रकार की प्रथा है, हमें जैसे हम लोग बकरे काटने की प्रथा है, हमारे जो त्योहार होते हैं उसमें हम लोग जो अनावश्यक जो खर्चे करते हैं, मैं ये चाहता हूं कि हमारे समाज में वो बदलाव आए। क्योंकि देखिए, जब ये त्योहार सिस्टम चलता था तो उस समय भौगोलिक स्थिति, उसमें आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो मजबूरियां बनती थी। उस समय हमारे क्षेत्र में 4 से 5 फुट बर्फ गिरती थी, लेकिन आज आप देख रहे होंगे तो 1 से 1.5 फुट के बीच में बर्फ आ गई है। उस समय सड़कें नहीं थी, साधन नहीं था, तो लोगों को जो एनर्जी होती थी साल भर की एनर्जी पूरी करने के लिए, वो लोग जो उसमें महीने भर में जो है बकरे का या वो भी जो है अपना जो त्योहार मनाते थे। लेकिन आज के डेट में हर गांव में मीट मार्केट है, हर गांव क्षेत्र में सड़कें चली हुई है। आज हमें विचार बदलने की जरूरत एक्सपर्ट है। के अनुसार माना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने का सबसे ज्यादा मेन कारण यही है। जी, मेरा विचार ये है कि हम लोग गांव की बात करें, हम लोग पंचायत की बात करें या क्षेत्र की बात करें, मेरा विचार ये है कि हमें अपने गांव के, अपने क्षेत्र के उन लोगों को सम्मान देना चाहिए। देखिए, पहल होती है गांव से। मेरा गांव मेरा अभिमान, ये एक हम लोग मिशन चलाना चाह रहे हैं। हम अपने किसी भी गांव में जो भी छोटा काम कर रहा है, मैं कहता हूं 4th क्लास का कोई चपरासी है, उसको सम्मान दो। कोई उससे ऊपर का रैंक में है, उसको सम्मान दो। मेरा मतलब सीधा ये है कि हम लोग जो कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी फंक्शन करते हैं, तो वहां पर उन 2-4 लोगों को सम्मानित जरूर करो, उनका नाम ही लो, उन्हें भी अच्छा लगता है और आने वाले बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलती है, कुछ बेहतर होना चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात लगी, कुछ दिन पहले इनसे बातचीत हो रही थी, तो चाचू जी से या सर कहे तो वो जो आपकी टैग लाइन थी, एक टैग लाइन थी आपकी, आदमी को डर निकल जाता है। जी, जब इंसान के अंदर का डर पूर्णतया खत्म हो जाता है तो वहीं से असली जीवन जीने का जो है वो साधन तैयार होता है। जब तक आपके अंदर डर है कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं ये काम करता हूं, असफल हो गया तो 4 लोग क्या कहेंगे, ये जो 4 लोग है, ये 4 लोग है ही नहीं। जैसे बचपन में हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि भूत आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, वो होती तो नहीं थी। ऐसे ही एक धारणा है आपके दिमाग को कवर करने की कि 4 लोग क्या बोलेंगे, और उन 4 लोगों के डर में, उन 4 लोगों के चक्कर में 4 लोग कहीं होते नहीं है, लेकिन हम लोग वहां पे आगे नहीं बढ़ पाते। कहते ना, डर के आगे जीत है, ये अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो कुछ डिसीजन आपको ऐसे लेने पड़ेंगे जो अलौकिक हो। बहुत बढ़िया।